हम लोगों को, हम भारत देश के लोग ऐसे हैं, मतलब हमको जब कोई चीज मुफ्त में मिलती है ना, फुकट की, बड़ा मजा आता है। कोई चीज जब अपने को मुफ्त में मिल जाए, फुकट की मिल जाए, बड़ा मजा आता है लेने में, है ना, खुश। यदि हमको कोई मुफ्त में कुछ भी बांट देता, हम उसको राजा बना देते देश का, जैसे हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। शिवराज सिंह चौहान मामा जी जो फुकट में सब बांट रहे हैं, स्कूटी फुकट में लो, लैपटॉप फुकट में लो। खैर पास करने वालों को है, पर वो फुकट है ना भैया, वो पैसा क्या अपनी जेब का दे रहा है क्या? हमसे टैक्स वसूलता है, इधर पेट्रोल का दाम बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, इधर के पैसा लेते हैं, इधर लो स्कूटी लो, और खुद मजा मारे जब हमने किया ऐसा। अब तुम कर रहे हो क्या? पैसा हमसे लेते हो, हमें को दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये चल रहा है। अभी क्या कर रहा है, लाडली योजना, क्या लाडली बहना योजना, 1,000 रुपये सबको मिलेगा। बोलता है हर महीने 250 रुपये बढ़ाऊंगा और 3,000 तक पहुंचाऊंगा महीने का, है ना। जब एक महिला को, है ना, जो भी है शादीशुदा महिला, है ना, अब किसी घर में 3 महीना, 4 महिला, है ना, किसी में 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, ऐसा है मान लो घरों में। ठीक है, अब उनको 3,000 रुपये महीना मिलेगा, 6 महीने बाद मिलने चालू हो जाएगा, 6, है ना, लगभग 1250 मिलेगा। अगले महीने फिर 1500, अगले महीने, ऐसा ऐसा बोलते हैं, है ना। न्यूज में आ रहा है, देखो क्या होता है ना। जब मिल गया तब मिल जाए वाली बात है। तो अभी तो फिलहाल है, चुनाव है, अभी तो बिल्कुल हो सकता है मिल जाएगा। चुनाव है अपने जनवरी में, सब चुनावी प्रपंच है सब ये। ठीक है वोट लेने का साधन है ये, हमारा पैसा हमको दे देंगे और वोट ले लेंगे, फिर 5 साल मजे मारेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, अरबों खरबों, फिर बोलेंगे लो थोड़ा तुम भी पकड़ लो। ये चलते रहता है, सब रात देता होगा। ऐसे ही होता है पूरे देश के अंदर। मोदी जी थोड़ी नहीं कि साले खाने दूंगा और खाऊंगा नहीं किसी का, ऐसा है ना। यहाँ तो सब लुटे थे बैठे। ठीक है, सब राजनेता लोग यहाँ कोई सेवा करने के लिए नहीं है, माल कमाने के लिए आए। जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी, ये जो गवर्नमेंट कर्मचारी होता है ना, खास कोई भी देख लो, खासकर टीचर वीचर कोई भी देख लीजिए आप, ये जो है अच्छा तुम्हें क्या लगता है, टीचर जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करते हैं? बताओ कि बच्चों को अच्छा अच्छा पढ़ाएंगे, आराम अच्छा उनको एजुकेशन देंगे, इनको अच्छा बनाएंगे, अपने देश को 100% एजुकेशन करेंगे देश का, राज्य का। क्या इस बात को लेकर के वो सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं, टीचर बनते हैं? कोई लाइनमैन बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कुछ बन, जो भी सरकारी नौकरी है, वो जिस काम को करने के लिए नौकर बने हैं, सरकारी नौकर, सरकार के नौकर बने हैं, क्या वो वाकई में उस काम को करने के लिए बने? 100 में से 100 लोग तो बिल्कुल नहीं, शायद माना कि 5% 10% लोग होंगे जो वाकई में अपना काम ईमानदारी से करते हैं, जितना पेमेंट लेते हैं। पर ज्यादातर 90-95% लोग केवल मोटी मोटी तनख्वाह, नौकरी, वेतन प्राप्त करने के लिए सरकारी नौकरी करते हैं, काम करने के लिए नहीं करते। आप देख लो आपके स्कूलों में, अभी जाओ आपके स्कूलों में 20-30 टीचर होंगे, उसमें से 1, 2, 3 टीचर होंगे जो वाकई में अच्छे से पढ़ाते होंगे, तो बाकी तो तनख्वाह ले रहे हैं बस, और पढ़ा रहे हैं बेचारे प्राइवेट स्कूल वाले, प्राइवेट कोचिंग वाले, बहुत छोटी सी कम तनख्वाह। ठीक है, सोशल मीडिया पे एक बड़ा अच्छा फोटो चलते रहता है, आप देखना, प्राइवेट स्कूल देखो तो लग्जरियस है, पर वहां के टीचर बेचारे झोपड़ी में रहते, झोपड़ी में रहते। पर गवर्नमेंट स्कूल की झोपड़ी है, वहां के टीचर बंगलों में रहते। ठीक है, ये वास्तविकता है। प्राइवेट स्कूल आपको अच्छे मिलेंगे, तामझाम वाले, ठीक है, पर वहां जो पढ़ाने वाले टीचर है ना, वो बेचारे तनख्वाह कम रहती है उनकी, 10,000, 15,000, 20,000, खत्म था, बहुत से बहुत हो गया, तो है ना। टीचर बेचारा लंग तंग कर रहा है, और पढ़ा रहा सबसे बेस्ट है, वो बड़ा मेहनत करता है पढ़ाने में वो। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल में देखो तो गवर्नमेंट स्कूल का हाल कैसा बुरा है, खिड़की तोड़ डालो, दरवाजा तोड़ डालो, पंखा गायब, लाइट गायब, ठीक है ना। ऊपर में वो तो लगाए, क्या बोलते हैं, सौर पैनल, पर बैटरी गायब, पैसा खा गया था अधिकारियों ने। ठीक है, ऐसा सिस्टम है अपने राज्य और देश के अंदर का, है ना। हर जगह ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर जगह पे ऐसी होता है, गवर्नमेंट काम में ऐसी होता है। गवर्नमेंट टीचर को मतलब नहीं है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है ना। क्या बच्चा फेल हो रहा है, पास हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, पढ़ लेना, कर लेना, हो गया, ये कुछ नहीं मतलब, बाकी घर में कर लेना, मालूम है कुछ नहीं जा रहा है ऐसा आ गए। और तनख्वाह देखो 10-20 हजार नहीं है, लाखों रुपए तनख्वाह। टीचरों की तनख्वाह 50,000 से ऊपर, सब जो प्राइमरी वाले होंगे उनकी कम होगी। तो मैं अपने हाई स्कूल की बात, हाई सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपन 12वीं लेवल पढ़ रहे हैं, तो आप अपने स्कूल में देख लो, है ना, आपका, है ना, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहां देख लो, कोई भी 50 के नीचे पेमेंट वाला नहीं है, सब 60-70 से 1,20,000 तक होंगे, है ना। प्रिंसिपल जो है उनकी पेमेंट 1 लाख के ऊपर होंगी, इतना पेमेंट ले रहे हैं। काम देखो कि आपको मालूम, जरूरत आप लोगों को मालूम है, यहाँ आ रहे हो, आपको जरूरत पड़ रही है यहाँ आने की, जबकि जरूरत नहीं। अच्छा, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेन टीचर है सब, समझ गए। हाँ, मैंने भी कई बार एग्जाम दिया टीचर का, मेरा नहीं हुआ भैया, नहीं है ज्ञान, नहीं निकाल पाए एग्जाम, सीधी सी बात है। ये ज्ञान होता उतना तो एग्जाम निकाल लेते, पर ज्ञान नहीं है, नहीं निकाल पाए, नहीं बन पाए टीचर। ठीक है, उन्होंने निकाल लिया एग्जाम, उनको ट्रेनिंग भी होती है, D.Ed, B.Ed, और उसके बाद कैसा पढ़ाना, क्या पढ़ाना, हर साल ट्रेनिंग होती है। वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड टीचर है, पर पढ़ाएंगे नहीं, मालूम है ना, फुकट की मिल रही है,
पढ़ाएंगे भी तो वही है, नहीं पढ़ाएंगे भी तो वही है। क्या क्या मतलब, बिना पढ़ाए बिना काम के चलने दो। ठीक है, लाइनमैन बन गए लोग, अपने गांवों में देख लो, लाइनमैन बन गए, रहते कहाँ है, शहर में। ठीक है, और कहाँ है गांव में ड्यूटी। अब उधर चलो तो रात में लाइट बोलोगे, कहाँ शहर जाओगे, खुद ही लोग बना लेते हैं। यहाँ गांव में 1.5 बजे लाइनमैन है, जंपर हो गया, फंपर हो गया, साला खुद ही जोड़ लेते हैं। फेज गया, खुद जाके तो लगा लेते हैं। लाइन में टेंशन में नहीं, हाँ देख लेना भाव, लगा देना, तू तो देखो आता है जा। सामने में ट्रांसफार्मर, हम कई बार लाइनमैन को फोन करते हैं, अरे भैया, हाँ इधर ही हम लोग बना लेते हैं। उनको फोन करो, अरे भैया मैं तो घर आ गया हूँ यार, फलाना यार, अब देख लेना तुम्हें तो क्या क्या बात है, देख लो बोला, जाके देखो वहां पे, बताना मेरे को। तो अपन लोग जोड़ लेते हैं, वहां जाते हैं, तार फंसा के जोड़ के आ जाते हैं, लो लाइट चालू, वो घर में आराम से पढ़ाए। तनखा तू ले रहे, हम ले रहे साले, और तनखा छोटा मोटा नहीं है, कम से कम उनकी तनखा 50-70 हज़ार रुपए रहती है लाइनमैन लोग, शुरुआत में थोड़ा कम रहती है, बढ़ते बढ़ते फिर। तो ऐसा है, कोई भी गवर्नमेंट काम करने वाला जो आदमी है ना, उसमें से 90% लोग ना तनख्वाह के लिए गवर्नमेंट नौकरी करते हैं। इसलिए हमारा देश में जो गवर्नमेंट सिस्टम है ना, गवर्नमेंट तंत्र है, वो खराब है, और प्राइवेट तंत्र ज्यादा अच्छा है। इसलिए लोग प्राइवेट स्कूलों पर, प्राइवेट कंपनीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे यहाँ BSNL कंपनी डूब गई, और जियो हा टनाटन चल रही, हर एक के पास जियो। क्यों भाई ऐसा है? गवर्नमेंट स्कूल में कोई पता नहीं रहा है, ये सब प्राइवेट में भाग रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं। क्या हो रहा है? सब में ऐसी है ना, ज्यादातर प्राइवेट। क्यों? क्योंकि वहां काम अच्छा होता है, और यहाँ पे तनख्वाह इतनी ज्यादा है, वेल सब एग्जाम दे के आ रहे हैं, पर काम कारण मेंटलिटी क्या लेके आते हैं, हमको काम नहीं करना, पैसा तनख्वाह चाहिए, मोटी मोटी तनख्वाह, बस बैठे हैं अपने साले दिन भर, टाइम पे आएंगे, 10 बार चाय पीने जाते हैं, ऑफिस से उठ के पान गुटखा खाते रहते हैं, 2 रुपया काम नहीं करेंगे। ठीक है, और 2,000 रुपये महीना कमाएंगे, दिन कमाएंगे, 2 रुपया काम नहीं करेंगे। अच्छे ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे ऐसे लोग हैं, इसलिए हमारे यहाँ का सिस्टम सब खराब। कुछ कुछ डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, पर ज्यादातर 90% सब खराब है सिस्टम। ठीक है, ऐसा है। हाँ, अपन बात ये कर रहे थे कि जब फुकट की कोई चीज मिलती है ना, अपने को बड़ा मजा आता है। अभी हमको फुकट में बहुत कुछ मिल रहा है, MP के लोगों को, MP सरकार, केंद्र सरकार बहुत सारा दे रही है। 1,000 रुपये आपको लाडली योजना बहना का मिल रहा है? लाडली बहना योजना, बहना योजना, ये वो छोटे बच्चों की है क्या? लाडली लक्ष्मी, हाँ लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, वो किसान सम्मान योजना। ठीक है, घर बनाने के लिए इंदिरा आवास योजना, टॉयलेट बनाने के लिए भी योजना है ना। 1 रुपए किलो में चावल गेहूं आपको मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारी इंदिरा पेंशन योजना, विकलांग योजना, वृद्धा योजना, क्या क्या दुनिया भर की योजनाएं चलती है, जिसमें किसी में 500, किसी में 600, किसी में 1000, किसी में 1200 मिलता रहता है। कई बार बात होती है बेरोजगारों के लिए भी, क्या बोलते हैं उसको, बेरोजगार जो लोग हैं उनको भी कुछ पैसा दिया जाए। कई राज्यों में ऐसी योजना है कि बेरोजगार लोगों को पैसा दिया जाएगा सरकार से, तुम कुछ कमा नहीं पा रहे हो तो मोबाइल में बैलेंस डालने के लिए पैसा लो। फुकट का मिल रहा है, हम बड़े खुश हैं। ठीक है जी, फुकट का मिल रहा है, बड़े खुश है। अभी लेडीज लोग अरे बहुत ताव मार रही हैं, मेरी वाइफ ताव मारती मेरे को, 1000 रुपये आ गया, अगले महीने 1000 आऊंगा, मैं साड़ी खरीदूंगा। अब वो ऐसा हाल हो गया है, समझ गए, ताव मार रही। बड़े वीडियो बन रहे हैं, देखना उसको सका। अच्छा ठीक है, मैं इसको नेगेटिव नहीं बोल रहा, देखो हर एक चीज के 2 पक्ष होते हैं, अच्छी बात है चलाओ, पर ये सुनो पहले, हम बड़े खुश हैं, लेडीज से बड़ी खुश है, अरे इतना पैसा मिलेगा, सब दिमाग लगा, सब पूरा पूरा क्या बोलते हैं उसको, मुंगेरी लाल के पूरे सपने बन रहे। 1 महीने का 3 मिलेगा तो 12 महीने कितना हो गया, साल भर का 36,000 रुपया, बाकी 36,000 रुपया, साल भर का 36। अब मान लो किसी घर में 2 लेडीज 3 लेडीज शादीशुदा है, सोचो लाखों रुपए आएगा। ठीक है, ऐसा लाखों रुपए आएगा। अब देख लीजिए, यदि ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। अच्छा स्कूलों में जाओ तो वहां, अच्छा स्कूलों की बात तो ठीक है, उसको अलग कर लेते हैं, अभी शिक्षा का अभी अलग कर लेते हैं, इसको अलग सिस्टम में डाल देते हैं, है ना। अभी 2 पार्ट में बांट लेते हैं। अभी हम सरकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं। ये बहुत सारे हमारे राज्यों में ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे राज्यों में ऐसा है। ये सरकारें क्या करती है, अपना चुनाव जीतने के लिए, सीट प्राप्त करने के लिए, अपना बहुमत लाने के लिए हमको फुकट में सब बांटती है, चुथिया बनाती है एक तरह से, और हम बड़े खुश हैं। याद रखना जी, आपने नाम सुना होगा डेसमंड टूटू का, डेसमंड टूटू। ये साउथ अफ्रीका के एक बहुत मतलब नोबेल पुरस्कार शायद इनको मिला हुआ, हाँ नोबेल पुरस्कार मिला इनको, राइटर वगैरह शायद ये साउथ अफ्रीका के थे, ये अफ्रीका के। तो मालूम है, अफ्रीका एक पुराना मतलब भूमि है, जमीन का टुकड़ा एक पुराना, हमारा भारत भी वहीं से टूट के आया इधर,
ठीक है, भारत की जो प्लेट्स हैं, भारत की जो भूमि है, अफ्रीका से, हम पुराने अफ्रीकन हैं, हमारे क्या कहना चाहिए, हम अफ्रीका से मिले थे पहले, वहां से टूट के इधर आए, हम अफ्रीकन लोग हैं हमारे वंशज होंगे उधर, है ना, वंशज। तो खैर बहुत ये पहले की बात है, 1000 साल पहले की, तो अपने सामाजिक विज्ञान ने पढ़ा होगा। खैर, तो अफ्रीका में डेसमंड टूटू थे, नोबेल पुरस्कार मिला, शायद राइटर वगैरह ये थे, मुझे तो उससे याद नहीं आ रहा। इन्होंने कभी कहा था कि अफ्रीका में जो लोग हैं, तो पहले वहां पे जो मिशनरीज है, मतलब ईसाई समितियां, ईसाई मिशनरीज, जो ईसाई धर्म को फैलाने वाली ईसाई मिशनरीज, वो वहां पे गई। कहां पे? अफ्रीका में। अफ्रीका में लोग बड़े अपना शांति से मस्त जीते थे, बढ़िया मस्त, ठीक है। तो ईसाई मिशनरीज जो है वहां पे गई और उन्होंने बोला, उनके हाथ में बाइबिल थी, ईसाई मिशनरीज के पास क्या थी? हाथ में बाइबिल थी, कुछ नहीं था, वो कहते थे धर्म, अपना धर्म का प्रचार करने के लिए। ये जो इतनी मिशनरीज है ना, ये धर्म के प्रचार करने के लिए, है ना, आती है। अपने भारत देश में भी बहुत सारी है, हमारे भारत देश में भी बहुत धर्मांतरण और ईसाईयत और ये वो सब होते रहता है ना, आप देखते सुनते रहते हो, ठीक है। अपने क्षेत्रों में भी बहुत ऐसा मिल जाता है, ये होना नहीं चाहिए। बाकी जो जिस धर्म में है, ऊपर वाले ने जहां भेजा है वहीं पर होना भैया, उसको भेजना हो तो वहीं भेज देते हैं, काय को बदलाव बदलाव करते रहते हो। पर कई है, सबका अपना अपना, चलो ठीक है, उस पर अपन ज्यादा बात नहीं करते, छोड़ो। तो वहां पे जब आए, जब अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में जब वो है ईसाई लोग गए वहां पे, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास तो पुस्तक है और हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करने आए, दुआ करने आए कि आप लोग मस्त रहो, खुश रहो। तो बोले ठीक है साहब। तो बोले जब उनको पूछे, उन्होंने बताया कि हम तुम्हारी प्रार्थना करने आए, तो उन्होंने आंख बंद कर ली। मतलब वहां के लोग निश्चिंत हो गए, हाँ ये दुआ करने आए, भिखारी लोग है बेचारे, मतलब गरीब लोग है, ये अपना हमारे लिए प्रार्थना करने आए। वो तो बोले हमने आंख बंद कर ली, और जब हमने आंख खोले कुछ समय के बाद, तो पता ये चला कि हमारी जमीनें, सारी संपत्ति, हमारा देश उनके हाथ में था और उनकी किताब हमारे हाथ में थी। क्या समझेगा? ये डेसमंड टूटू ने कहा था, नोबेल पुरस्कार विजेता, कोई आंडू पांडू आदमी नहीं था, ठीक है। उन्होंने कहा, अफ्रीकन थे, उन्होंने कहा जब ईसाई मिशनरीज हमारे यहाँ पे आई थी तो उनके हाथ में मात्र पुस्तक थी, उनके हाथ में कुछ नहीं था, मात्र पुस्तकें थी, और उन्होंने बोला हम प्रार्थना करने आए तुम्हारे लिए। हमने आंखें बंद कर ली, मतलब आंखें बंद करने का मतलब सोए नहीं, हम निश्चिंत हो गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कर क्या रहे हैं, वो चाहते क्या है, वो क्या साला प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उनने सबको, हमारे जो अफ्रीकन लोग थे, जो भी धर्म जाति के, उन सबको अपने धर्म में मिला लिया, उन सबको क्रिश्चियन बना लिया। आज पूरे अफ्रीकन में क्रिश्चियन लोग ज्यादातर रहते हैं, सबको क्रिश्चियन बना लिया। जब क्रिश्चियन बन गए तो उनकी सब जमीन मैंने कब्जा लिए और हमारे हाथ को थमा दी पुस्तक। मतलब आज जो हम पहले जिस जमीन के मालिक थे, आज वो उस जमीन के मालिक है और हम आज नौकर है, पुस्तक है हमारे हाथ में, ये उन्होंने कहा। तो भैया जब कभी भी कोई चीज फुकट की मिले ना, तो सावधान, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है उसको, और पड़ेगी। यदि कोई चीज फुकट में मिल रही है ना, हम लोग बहुत खुश होते हैं, है ना, फुकट की मिल रही है यार, 1000 रुपए मिल रहा है फुकट का, हाँ लाडली बहना, मामा, मामा नहीं सॉरी भैया, भैया मामा तो हम लोगों के लिए भांजा। अब देखो भांजा भी बन गया, मामा भी बन गया, भैया भी बन गया, पता नहीं क्या बनेगा, साला भी बनेगा। वो अच्छा, बहुत सारे कमेंट वो आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हो, अरे बोले बहनों को 1000 दे रहे हो, कुछ जीजाओं को भी दे दो, 500 भी दे दो कम से कम तो वो है, तो कई जगह पैसा पत्रकार लोग बोलते थे, वो इंटरव्यू वगैरह होता है, वो बोले हाँ हाँ उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ जल्दी कुछ योजना लाता हूँ। तो देखो हो गया, फिर साला बन जाएगा, फिर सबका मामा बन गया, भाई भी बन गया, अब साला बन जाएगा। अभी अपने यहाँ था ना, बालाट में प्रोग्राम था, है ना, तो बड़ा लेडीज सब पहुंच गई वहां पे, दिखा होगा अमित शाह जी भी, जो गृह मंत्री अपने भारत देश के माननीय अमित शाह जी, वो भी आने वाले थे, बस शायद मौसम खराब हुआ तो शायद आ नहीं पाए थे। तो फिर मामा जी अपने स्पीच दिया, तो वहां पहुंच गए थे बहुत सारी लेडीज से, है ना, भैया धन्यवाद पर्ची लेके, भैया धन्यवाद 1000 रुपए के लिए। ये 1000 का धन्यवाद मत लो, ये चुनाव में जीत जाएंगे तुमको पहना देंगे, ये कहां से आएगा 1000? अरे जो भी होगा ठीक है। तो वहां पे जो 1000 दे रहे हैं ना, ये 3000 दे, कहां का दे रहे हैं जी? पहले सोचो तो सही, क्या अपने खजाने में से दे रहे हैं, अपने जेब से दे रहे हैं, अपनी पुरखों की जमीन बेच रहे हैं क्या? घर मकान इनकी तो बन रही है, और एक एकड़ रहेगी तो 100 200 5 1000 2 एकड़ 1000 200 2000 एकड़ हो गई होगी इनकी, अरबों खरबों गए होंगे इनके पास, गिनते नहीं बन रहा होगा पैसा, समझ गए? उधर स्विस बैंक में ना अरबों खरबों जमा होंगे, कहां से आ रहा है? तुमसे गैस का रेट 500 का हो गया 1200 और होगा 1500, पेट्रोल हो गया 70 का 120 110 और बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा। और भी चीजें जो है महंगी हो जाएगी, दाल तेल फलाना ढिमका महंगा होगा, इधर से लेंगे इधर से दे देंगे, अपना काम जिंदाबाद, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अगले वाला मत सोचना भाई आगे वाला, समझ गए? ऐसा काम चल रहा, हम बड़े खुद, हाँ मामा हमको 1000 रुपए दे रहा, बोलता इतना इतना, भैया तुमको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसकी, तुम सोच नहीं सकते हो।
और ऐसा होता रहा। ये तो हो गई अपने फायदे की बात, अपने अपने फायदे के पीछे सब पड़े, लोग लग रहे हैं 1000 रुपए मिल रहा पकड़ में, मजा आ गया, अपना फायदा, सरकार सोच रही है अबे देव इनका पैसा ही नहीं को अपना फायदा है, फायदे में लगे। पर ये फायदे में एक दिन जो है ना स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसको मैं ऐसा बताता हूं आप लोगों को, जब से 1 रुपए किलो का चावल गेहूं राशन चालू हुआ है देश के अंदर, आज किसान को मजदूर नहीं मिलता काम करने के लिए। ठीक है, मजदूर नहीं मिल रहा जी। पहले 20 रुपए 30 रुपए में पराला लगाने वाले, धान काटने वाले लोग मिल जाते थे, अब 150 और 200 में भी नहीं आते। और बताओ ऊपर से 1000 मिले, घंटा नहीं आने वाले हैं अब तो। अभी तो 1 रुपए किलो चावल गेहूं मिल रहा था फुकट में, अब तो 1000, और वो बोलता है 6 महीने बाद 3000 मिलेगा। हो गया महीने का 3000। अबे मिलने वाला नहीं है, खेती पड़ रह जाने वाली है। अन्नदाता के पास अन्न नहीं रहेगा। नोट खाओगे, नोट की सब्जी चावल बनाना, नोट की जो 3000 में मिलेगा तो नोट खाना, ऐसा होगा ही नहीं होगा। अब जो किसान है, अपन गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, देख लेना, आज किसानी करने के लिए मजदूर नहीं मिलते साहब। आज ये स्थिति हो गई है, मालूम है, वो मजदूर आदमी ना उसको एडवांस देना पड़ता है, 5000 10,000 20,000 50,000 एडवांस दो पहले से, उसके बाद भी गारंटी नहीं आ गया तो उसके बाद भी चल रहे भाव। अब वो साला ये कहां गए महाजन पटेल लोग हैं? ऐसा है, आज जो गरीब आदमी जल रहे उसके, वो बोलता है गाड़ी से यार मेरे को लेके जा, साथ में पौवा भी दे सुबह, तब काम करूंगा, घंटा नहीं करने वाला, मैं आने वाला नहीं हूं। जाना पड़ता है भैया, ये स्थिति है। बता रहा हूं मैं, ये जो आज जो है ना, जो किसान है ना, अपनी जमीनों को, ये किसानी वाली जमीन खत्म करके प्लाटिंग बना रहा है और बेच दो, बोले सब ऐसा करेंगे तो एक दिन अन्न नहीं निकलने वाला। भारत जो कृषि प्रधान देश और एक से एक संपदा, यहाँ पे खाद्यान्न फसल उत्पादन होता है ना, कुछ नहीं होने वाला है, बस पैसे का उत्पादन होएगा, बस खाना पैसा, नोट सिक्का की सब्जी बनाना, किसान गायब हो जाएगा यहां से। ठीक है, फिर यहां पे क्या करोगे? बड़ी बड़ी बिल्डिंग खाओगे, खाना तो वही अनाज ही है ना, दूसरा ऑप्शन है क्या उसका? अरे भाई चाउमीन खाओगे, पिज्जा खाओगे, पर बनेगा तो गेहूं से, फलाना जौ, ये वो चावल आवल अनाज तो है उत्पादन, और किसान ही तो करेगा। और अच्छा ऐसा नहीं है एक बार जहां तुमको नौकरी, अच्छा पढ़ भी रहे हो सब लोग आज, एक तरह का और देखो, पढ़ रहे हो सब, और सब पढ़ रहे हो तो सबको नौकरी भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का मतलब भारत के अंदर नौकरी होता है, जो कि सबसे गलत है। पढ़ाई का मतलब केवल नौकरी नहीं होता है, पढ़ाई का मतलब अच्छा मानव, अच्छा जीवन बनाना होता है। लग गई तो अच्छी बात है, दूसरे काम करेंगे। ठीक है, भारत देश में कैसा है, पढ़ाई मतलब नौकरी, पढ़ाई कर ली मतलब नौकरी लगनी चाहिए। अब सब नौकरी लग जाएंगे तो काम कोई करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी एक सिस्टम हो रहा है। पहले का सिस्टम सही था, जिसको पढ़ने में मन है वो पढ़े, जिसको नहीं है मत पढ़े। अब सरकार बुरा बुलाती, स्कूल चले हम, चालू हो जाएगा, अभी ढूंढ के लाओ साले, ढूंढ के। तो ये जो फुकट में मिल रहा है ना, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हमको। जिस तरह से आज हम आग बंद करके बड़े खुश हैं, ठीक है, इसका बहुत दूरगामी परिणाम आएगा। सरकारें अपने फायदे, क्षणिक फायदे के लिए 5 साल 10 साल की सरकार बनाए रखने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए ये सब कर रही है, पर ये आगे चल करके ना बहुत नुकसान होने वाला है। इस देश बर्बाद हो जाएगा, और खास तौर पे पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। आपको याद होगा, अफ्रीका का कोई देश था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका, वहां की सरकार ने क्या करी थी, सब लोगों को ना लाखों रुपए बांट दिए, बोले सबको 15-15 लाख रुपए दे दो। 15 लाख से याद आया, अपना खूब चला 15 लाख है। मोदी जी ने कहीं बोले थे 2014 का चुनाव था, हाँ 2014 वाले चुनाव में, ठीक है, अभी 24 का चुनाव आ रहा है, 14 के चुनाव में 9 साल 9.5 साल हो गए मोदी, अभी मोदी सरकार को, अभी फिर आएगा। ठीक है, और ऐसा है कि और जीत सकते हैं, माहौल तो अच्छा है, और जितना भी चाहिए अच्छा काम कर रहे हैं, देश को, अपने देश को विश्व गुरु स्तर पर पहुंचा दिया है। आज अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो आगे क्या बोलते हैं, अपना ऑटोग्राफ लेता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति बोलता है यू आर द बॉस, इंडिया इज द बॉस। ठीक है, और वो कौन सा देश था, एक पापुआ न्यू गिनी है ना, वहां का राष्ट्रपति जाके प्रणाम जी कर लिया, अरे मोदी साहब आप पास हो जा, प्रणाम कर लिया जी। ठीक है, तो मतलब इस स्तर पे पहुंचाया, इस स्तर पे मोदी जी ने जो है देश को पहुंचा दिया है ना। माना कुछ चीजें देखो कि क्या है जी, कुछ पाना है ना, कुछ खोना पड़ता है ना। तो कुछ चीजें हो रही है, महंगाई थोड़ा सा हो रहा है, पर कुछ तो तनख्वाह भी तो बढ़ रही है ना। क्या है, हम तो महंगाई देखते हैं, बढ़ा पेट्रोल बढ़ा दिया 110 रुपये, हाँ भाई तनख्वाह जो थी 20,000 वो 60 हो गए, तो वो समझ में नहीं आ रहा तेरे को। लोग तो भारत के बड़े खतरनाक है। गैस हो गई 500 की 1200, अच्छा तेरी तो तनख्वाह थी 20,000 की 60 हो गई, वो नहीं पूछ रहा है तू, वो तेरे को दिख रहा है। सिंपल सा सिस्टम है, महंगाई बढ़ेगी तनख्वाह बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तनख्वाह बढ़ेगी, अरे वहीं का वहीं है काम सब। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आ गया थी प्रकृति में,
जितना है उतना ही है, प्रकृति में एनर्जी उतनी है, पदार्थ उतना ही है, पैसा उतना ही है, वहीं के वहीं घूम, जितना सोना उतना पैसा, वहीं के वहीं घुमाते रहो, इधर से लो इधर दो, इधर से दो इधर दो, ये चलते रहता है। यही सब प्रकृति और क्या, कहीं कहीं से नया नहीं आता है, बस रूप बदलते रहो और प्रदान करते रहो, ऐसा सिस्टम। तो ये जो है ना, ये दूरगामी परिणाम होंगे ना, इसके बहुत खराब होंगे। ये जो हम फुकट की चीज ले रहे हैं, ये फुकट की चीज लेकर के ना हम बहुत निठल्ले और मक्कार कायर हो गए, है ना। एक अच्छा देखो, ये जो मजदूर वर्ग पे टिका रहता है मेन काम, जो जैसे अब देखो अपने घर का काम करना है, घर बनाना है, रोड बन रही है, या मान लो खेती का काम करना है, ऐसे बहुत सारे काम कौन करता है? मजदूर वर्ग करता है। आज मजदूर वर्ग को फ्री में मकान मिल रहा है बनाने के लिए, मतलब टॉयलेट्स वो मिल रहा है, 1 रुपए किलो में चावल गेहूं सब मिल रहा है उसको, दुनिया भर की ये योजना का पैसा मिल रहा है। सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि 10,000 मिलता था, 12,000 मिलेगा बोलते हैं साल भर का, ठीक है ना, 12,000 ये मिलेगा। लाडली बहना योजना, वो छोटी सी बच्ची में लड़की उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है, 1,18,000 मिलेगा शादी में, ठीक है। अभी ये 1,000 रुपए ये चालू हो गया, बहुत सारी विकलांग पेंशन, फलाना पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, क्या तो दुनिया भर का, बेरोजगारी पेंशन, लो जी बेरोजगार रहा उसका ये पैसा मिलेगा। अबे उसको काय को पैसा देते हो, वो निठल्ला हो जाएगा, एक नहीं काम करेगा वो। यही सब हो रहा है आज मजदूरों के साथ। इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े ठेकेदार घर बनाते हैं, जो किसान है ना, वो उसके हाथ पैर जोड़ रहा है भैया। बहुत स्थिति खराब हो जाने वाली, लोग निठल्ले हो जाएंगे, एक काम नहीं करेंगे और पुराना सब चौपट हो जाएगा। अफ्रीका का एक देश में बताया था आप लोगों को, वहां की सरकार ने वहां के लोगों को पैसा बांट दिया, लाखों रुपया बांट दिया सबको, 1-1 करोड़ जो भी है, मान लो 25-25 लाख रुपए दे दिए सबको। अब वहां पे क्या हुआ, सबके पास पैसा आ गया, कोई घंटा काम ही नहीं कर रहा है, कोई जा नहीं रहा है। जब तो शुरू में तो चलो ठीक है, महीने 2 महीने तो चलो ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगा कि लोग काम पे जा रहे, तो पूरा जो तंत्र था वो सब गड़बड़ाने लगा, ठीक है। कोई खेती नहीं हो रही है, मजदूरी नहीं हो पा रहा है, घर नहीं बन पा रहे हैं, ये सब काम कारखाने जो भी कुछ है ये काम, सबके पास पैसा है भाई, लाखों रुपया, हाँ सब मजे मार रहे हैं, खा पी के मैं क्या समझता हूं मैं तेरे को, कोई सा। और जनरली जब पैसा फुकट का मिलता है तो आदमी बुरा काम ही, गलत काम ही करता है। बिना मेहनत का पैसा मिलता है ना, फुकट का मिलता है ना, तो गलत काम में डालता ज्यादातर, अच्छे काम नहीं करते लोग उसको, कुछ लोग करते पाते हैं, ज्यादातर अच्छे काम नहीं करते, क्योंकि मेहनत का पैसा नहीं है, वो फुकट में जाता है। तो वहां की ना पूरी व्यवस्था तो गड़बड़ हो गई, सब पूरा देश वहां पे उलट पलट हो गया, और महंगाई तो चरम में, क्योंकि पैसा नापता ना है, ठीक है, मेरे को दे रहे, क्या समझता है तू, ये ले 10 का 20, 20 का 30, 30 का 50, साले को महंगाई जम के बढ़ा दी। वहां पे छोटा सा एक सेब जो 1 रुपए का मिलता रहा होगा, वो साला 100 रुपए में बिक रहा है। सेब जो 100 रुपए किलो मिलता था, वो 1,000 रुपए किलो बिक रहा है। अब जब तक पैसा था फुकट का उड़ा दिए, पर महंगाई का दर तो पहुंचा दिए वहां पे, अब पैसा खत्म, ठीक है। क्योंकि देखो ये आपको करोड़ रुपए भी मैं दे दूं, तो वो एक समय के बाद यदि उसको आप कमाते रह के कंटिन्यू कमाते नहीं जाओगे, है ना, तो वो एक समय के बाद खत्म हो ही जाएगा। एनर्जी यदि बढ़ते नहीं रहेगी, कोई भी चीज यदि बढ़ते नहीं रहेगा ना, तो एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको कंटिन्यू चीजों करना पड़ता है। हम धीरे धीरे रोज पढ़ते हैं, हम धीरे धीरे रोज खाते हैं, हम धीरे धीरे रोज कमाते हैं, पूरे जीवन तक तो कंटिन्यू करते रहते हैं चीजों को। अब एक मुश्त आपको दे देंगे तो उसमें तो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। तो अब पैसा तो खत्म हो गया, किसी ने अच्छा यूज किया, किसी ने बुरा यूज किया, पर महंगाई का स्तर और अपना स्तर है, हम तो ऐसा आदमी है, कार खरीद लिए, फलाना ठिकाना बंगला बना लिए, ये वो कर लिए, दुनिया भर के महंगे महंगे कपड़े, 100 घड़ी, ये वो मोबाइल, एप्पल सब रख लिए, अब पैसा खत्म, उसके बाद कैसा बेचो पर महंगाई का स्तर पहुंच गया वहां। अब जो चीजें भैया जो 100 रुपए किलो थी वो 1,000 हो गई, तो 1,000 के बीच मिलेगी अब, क्योंकि वो रेट तो एक बार बन गया। अब सबकी हालत खराब, ठीक है। देश तब लोगों को वहां पे सरकार को समझ में आ गया हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। वो देश आज भी ठीक से सही उसमें आया नहीं है, वही स्थिति हमारी भी हो रही है। लोग अपने क्षणिक फायदे के लिए ये कर रहे हैं, हम भी आज खुश हैं, पर उसके दूरगामी परिणाम नहीं समझ रहे। शिक्षा में भी वैसी, शिक्षा में भी ऐसी हो रहा है, ठीक है। तो डेसमंड टूटू ने जो बात की थी वो बात यहां पर भी लागू होती है। उनकी जो बात थी तो धर्म वाल को लेकर अलग थी कि हमने आग बंद कर लिया, आग खोले तो हमारी जमीन उसके पास, उनकी पुस्तक हमारे पास, लुट डाले हमको सालों में। वैसे यहां पर हो रहा है। अब शिक्षा में देखो, अभी पूरा 8वीं तक की शिक्षा कैसी है, कंपलसरी पास, नो फीस, बहुत अच्छी बात है, फीस नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, फीस नहीं ले रहे हो ये अच्छी बात, आप पुस्तक आप भी फ्री दे रहे हो ये भी अच्छी बात, आप ड्रेस दे रहे हो, उनको खाना खिला रहे हो, चलो ये भी अच्छी बात, सब माना, ठीक है, अच्छी बात। पर आप उनको कंपलसरी पास क्यों कर रहे हो? जब आप उनको सब सुविधा दे रहे हो, अच्छे से अच्छे टीचर दे रहे हो, अच्छे से अच्छा स्कूल बिल्डिंग दे रहे हो, गांव गांव में स्कूल खोल रहे हो, उनको फ्री में पढ़ा रहे हो, कपड़ा दे रहे हो पहनने के लिए, साइकिल दे रहे हो, अभी साइकिल वाइकिल मिल रही कि नहीं मिल रही, ये वो स्कॉलरशिप मिलती है दुनिया भर की, ठीक है, MDM खाना मिलता है उनको, कोई फीस नहीं है, पुस्तक भी फ्री मिल रही है,
तो यार उनको कंपल्सरी पास तो कर रहे हो तुम, 8वीं 5वीं बोर्ड क्यों नहीं रखे हो आपने? ठीक है, अभी शायद अभी 1-2 साल से 8वीं 5वीं बोर्ड है, पर वो भी नाम का बोर्ड है, वो भी नाम का बोर्ड है। सप्ली आती है फिर सब पास हो जाते हैं, कोई फेल नहीं होता। अब जो जाएगा चाहे नहीं, पेपर में बैठेगा नहीं, वो तो फेल होगा। इससे क्या हो रहा है ना, हम आप देख रहे हैं ना, आप लोग खुद इस दौर से गुजर के आए, आज बच्चों को देखो, आज हमारा रिजल्ट देख लीजिए 90 का, 180 में 36 पास, 180 में 36 पास हुए हैं मात्र, और बाकी ढेर, यही होगा रिजल्ट। और कुछ नहीं आता बच्चों को, हिंदी में अपना नाम लिखते नहीं आता अच्छे से, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, जोड़ना घटाना गुणा भाग नियम, बड़ी बड़ी बातें, या नीट और जेई और फलाना ढिमका और एनडीए चल रहा है, कुछ नहीं आता उनको। बस पढ़ लिए उनने, मार्कशीट है, रिकॉर्ड है कि वो साक्षर है, साक्षर शिक्षित है, पर आता क्या है, कुछ नहीं। वो ऐसी कहानी हो गई, पूरी रामायण पढ़ के हो गए, राम की सीता कोने तो बहने जी, ऐसा हाल है हमारे इन बच्चों का। ये शिक्षा हो रही है हमारे यहां पर। मैं बोलता हूं कंपल्सरी पास क्यों रखे हो आपने? बिल्कुल, बच्चा यदि बिल्कुल पास हो रहा है तो पास करो, फेल हो रहा है तो उसको फेल करो। डर रहेगा तब बच्चा मेहनत करे। आप ये सब सुविधा दो, पर कंपल्सरी पास मत रखो। टीचर भी नहीं पढ़ाते, मैं तो पहले ही बता दिया, मोटी मोटी तनख्वाह लेते, पढ़ाना कुछ नहीं। कहीं तो 10 बजे स्कूल लगता है तो 12 बजे आते, 5 बजे छुट्टी होती, 3 बजे भग जाते हैं। ऐसी चल रहा है, कई गाँव घूमे तो लगे नहीं रहे हैं स्कूल। आपको मालूम है क्या हो रहा है, कई गाँव में तो ऐसी हाल, जो दूर दराज के गाँव है वहां चले ही रहा है स्कूल। तो ये सब सिस्टम है। मैं बोलता हूँ ये क्यों रख रहे हो? अच्छा, इससे लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि बच्चे पास हो जा रहे हैं, पेरेंट्स भी खुश, बच्चा फेल नहीं हो रहा, बड़ा मजा, फुकट का मिल रहा है ना, वही बता रहा, पास हो रहे हैं। पर हो क्या रहा है, जब वो बच्चा 9th में जा रहा है ना, तो 180 बच्चे में 36 पास हो रहे हैं और बाकी सब फेल हो जा रहे हैं। यहां से लाइफ खराब हो जा रही है, क्योंकि यहां कंपल्सरी पास नहीं है ना। अच्छा, उधर से उसका बेस खराब होते आ जाए, कुछ भी बेस नहीं बना उसका, जोड़ना घटाना कुछ नहीं आता उसको। अभी 9वीं में बच्चे आते हैं, उनको दशमलव वाली संख्या देते, जोड़ने के लिए आता नहीं उनको जोड़, है ना। ऐसा सिंबल तो जोड़ लेते, 4-5 अंक वाली संख्या देते, थोड़ा घुमाने फिराने वाली उधार लेने वाली इधर उधर से इकाई दाई फंस जाते हैं, और 9वीं में पहुंच गए, बताओ। ठीक है, हिंदी की राइटिंग देखो, इंग्लिश की राइटिंग देखो, कुछ नहीं, कुछ दिमाग ठंडा है सब। उनको बताता ना मैं सब बचती बातें, तो वो लोग कहाँ लगता है साला मंगल में आ गए हम लोग, साला अभी तक पृथ्वी ग्रह मंगल ग्रह, ये कहा कौन सा कोचिंग है, क्या क्या पढ़ाता रहता है वो। 20 कोर्स पढ़ाओ ना उनको, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, जो जबरदस्त बेसिक चीजें सब, जोड़ना घटाना गुणा भाग परिमेय संख्या, ये पूर्णांक, वो बेचारे अब मजबूरी है। कुछ कुछ बच्चे अच्छे हैं, कुछ सेल्फ मेहनत करते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल वाले से आए हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ सेल्फ मेहनत करते हैं गवर्नमेंट की वजह से, ज्यादातर ठीक है। ये मैं ऐसे बच्चों को बोलता हूँ तुम इधर मत आ यार, कहीं और जा, साला मेरा मत दिमाग खाओ, माथा खाओ यहाँ पे। ऐसा रिजल्ट बनता है। ठीक है, 1 साल फेल होंगे, 2 साल फेल होंगे, बाहर हो जाएंगे, फिर हो गया, फिर ये हो गया। अब ये फालतू में लफांडी करते रहेंगे, इधर घूमेंगे, बेरोजगार होंगे, चोरी चकाटी करेंगे, पूरा तो सत्यानाश जीवन का इनका, है ना। ऐसे चलते रहेगा। ये सब हो रहा है, क्यों कर रहे हो यार ऐसा? अभी नई शिक्षा नीति आ रही है, 10वीं बोर्ड हटा रहा है, अभी लगी नहीं है, 20 साल लगती है या 24 से करता है, क्या है। अब 10वीं, अभी डायरेक्ट 10वीं बोर्ड में 10वीं पढ़ता था बच्चा, अब 10वीं बोर्ड भी खत्म होगा, वो नहीं पढ़ने वाला है। फिर जब 12वीं में जाएगा, 2 साल बाद 4 साल बाद नियम है 12वीं बोर्ड भी खत्म, लो सब कंपल्सरी पास कर दो। मतलब पास सब है, सबके पास 12वीं की मार्कशीट, आता क्या, कुछ नहीं आता साहब। हम ऐसी पढ़ाई हमारे भारत देश में चल रही है। ठीक है, तो गंगा नदी में 17 करोड़ का 1700 करोड़ का पुल तो गिरना ही है भैया, है 1717 करोड़ का पुल गिर गया। जब ऐसे कंपल्सरी पास वाले लोग रहेंगे, ठीक है, तो पुल तो गिरेगा ही गिरेगा। और देश का 1717 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, देश के लोगों का, बड़ा मेहनत से कमाते हैं अपन लोग, वो टैक्स के रूप में जाता है, सालों ने बर्बाद कर दिए किसी 1-2 व्यक्ति की गलती की वजह से। ठीक है, कंपल्सरी पास में पर्सन बन गया, इंजीनियर बन गया, साले गिरा दिए पुल को, दिमाग ही नहीं कि पढ़ के अच्छे से गए नहीं थे। तो ऐसा होएगा तो पुल गिरेगा और देश भी गिर जाएगा। इसलिए जो शिक्षा नीति बनाने वाले लोग हैं ना, सरकार है, उनको सोचना चाहिए भविष्य के लिए। ये केवल अपने लिए फिलहाल का सोचते हैं, बस हमारी कुर्सी बच जाए, हम सीएम प्रधानमंत्री बने रहे, कुछ भी उठपटांग हरकत करते रहते हैं। ठीक है, देश भी साला वैसे ही हमारा, हम लोग जो है 40 करोड़ लोग, फुकट का मिलता है, बड़े मजे आते हैं। हाँ, फुकट का मिल रहा है, इसलिए मैंने बोला फुकट की चीजों पे ध्यान रखना। जो उधारी का मिल रहा है, फुकट का मिल रहा है ना, वो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हमको। आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है, बता रहा हूं मैं। किसान खेती करना छोड़ देगा, आत्महत्या कर लेगा किसान, क्योंकि उसको काम करने वाला व्यक्ति नहीं मिलने वाला है। वो तो जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं साहब अभी। ठीक है, हर एक आदमी। अच्छा, किसानी में काम, हमारी मम्मी लोग किसानी में काम कर, तुम लोग करते हो क्या? तुम लोग नहीं कर सकते किसानी में काम, तो हो गया। अभी बता रहा हूं ना, आज के 50 साल बाद जाके देखो, किसान लोगों के पास किसानी नहीं रही,
सब प्लाटिंग करके बेच डालेंगे, पैसा तो रहेगा और खाने के लिए अनाज नहीं रहेगा। ये स्थिति हो जाएगी हमारे, ठीक है। बड़ा बहुत बुरा हाल होने वाला भारत देश का यदि अपन सही समय पर सुधरे नहीं। शिक्षा के देख लो, शिक्षा का हमारे सिस्टम गड़बड़ हो गया है? सारा बाबा आदम के जमाने की शिक्षा चल रही है हमारे, उसको बदलना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये कि शिक्षा का मतलब जीवन को बेहतर करना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही नहीं है। पर हमारे यहाँ कैसा है, शिक्षा का मतलब परीक्षा को पास करना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। शिक्षा का मतलब क्या है हमारे यहाँ? पढ़ाई हम किस बात के लिए करते हैं? जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास की परीक्षा को अच्छे से पास करना और उसके बाद फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करना। हम यही पढ़ रहे हैं, गलत उद्देश्य से पास करना, गलत उद्देश्य, सरकारी नौकरी प्राप्त करना गलत उद्देश्य। और गलत उद्देश्य से पढ़ते हैं तो वो जो सही उद्देश्य है उसका वो प्राप्त नहीं होता है और हम पूरा जीवन में भटकते रहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें हैं, इसको दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है, तब जाकर भारत विश्वगुरु और सही स्थिति में रह पाएगा, ठीक है। और हम भारत को, हम बाहर को देखते हैं, बाहर देशों को देख रहे हैं, बाहर अपना ठीक है, उनका कल्चर है, वो उनकी स्थिति, उनका देश है, उनके यहाँ इंग्लिश चलती तो उनको इंग्लिश बोलने दो। हमारे हिंदी मातृभाषा है हमारी, हिंदी बोलो, उनको मत देखो। उनको हिंदी आती है क्या? अरे भाई हमारे यहाँ के लोग मान लीजिए, है ना, नेता में देखा होगा आप लोगों ने, मोदी जी बाहर जाते हिंदी में बोलते हैं, साले हम हिंदुस्तान हिंदू बोलेंगे, भाई हिंदी माने नाते बात, तुमको समझ हटा उधर। क्यों विदेशी मतलब आते हैं, जैसे अमेरिका, चीन, ये फलाना ढिकाना, यहाँ के जो आते हैं हमारा नेता वेता लोग, क्या हिंदी में बोलते हैं? वो स्पीच देते हैं, अपन देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या हिंदी में बोलते हो? तो अपनी भाषा में बोलते हैं। फिर हम तो घंटे के लिए इंग्लिश सीखेंगे, क्या जरूरत है हमको इंग्लिश की? इंग्लिश एक भाषा है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है ना, मराठी है, उर्दू है, ऐसी तरह की भाषा है, सबको नहीं आती है, क्षेत्रीय विशेष है, तो जहां स्पेशल चलता है वहां के लोग करें। बाकी हम हिंदी हमारी मातृभाषा है वो हम करेंगे। थोड़ी मोड़ी तो आती है, हाय हेलो बाय नमस्कार, इतना तो जानते हैं अपन लोग, चल जाएगा जितना काम है, ठीक है। पर उसको बड़ा सीखना है, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, फलाना करना, ढकाना करना है। अभी देखो एमपी के अंदर, हमारे देश के अंदर सिर्फ एमबीबीएस का कोर्स हिंदी में चल रहा है, मतलब सरकार की मुहिम चल रही है। मतलब जितने भी कोर्स है, नीट के कोर्स, नीट वाले कोर्स हो गए, जेई के कोर्स हो गए, एनडीएफएनडी, सब उनको हिंदी में करने का चल रहा है, ठीक है। और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। साला हिंदुस्तान में हिंदी चलेगी तो क्या चलेगी? तो हमारा बड़ा उल्टा सीधा काम है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में देख लो, सब हमारे यहाँ के पुस्तकों में देख लो आप, बड़ा गड़बड़ से सरबड़ काम। हमारी ये बताओ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत ही गड़बड़ चल रहा है यार। इतना पवित्र पावन देश हमारा, पर आजादी के बाद से जो चीजें हो रही है ना, वो सही तरीके से नहीं हो, उसको सही करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सरकारों को, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो हमारे, मैं अंकों की बात करता हूं, तो हमारे हिंदी अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे आगे होते हैं ना। हमारे बच्चों को आज हिंदी के अंक नहीं आते हैं, हिंदी के अंक नहीं आते। अभी 10 तक गिनती लिखने बोलो तो आएगी तुम लोगों को। 56 कितना होता है तो उसको मालूम है, 56 मतलब 56 मालूम है, पर 56 क्या होता है, 68 कितना होता है तो बोले 68 तो मालूम है, 68 कितना होता है ये नहीं मालूम, बोले 68 बोलो। अभी बच्चे आते हुए नवोदय पढ़ने के लिए ना, पिछले बार उनको बोलता था अपन हिंदी मीडियम पढ़ाने वाले, हिंदी तो सर ये कितना होता है? मैंने तो एक काम करो, अपना मन में सोचा था उठाओ और इंग्लिस्तान चले जाओ, यूरोप में जाके रहो, तुम भारत में मत रहो। बड़ा अजीब है यार, अपने गांव में, अपने घर में, अपने देश में हो गया, अपने संस्कृति को हम छोड़ के दूसरे की अपना रहे हैं, क्या मतलब है? दूसरे की अपना पर अपनी तो मत छोड़ो, ये सिस्टम है। देखो अच्छा, ये हम नहीं लिखते, यहां तक ठीक है जी, परंतु हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, कौन है ये? इंग्लिश रोमन अंक का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये रोमन अंक चल रहा है, ये रोमन अंक है, ये इंग्लिश अंक है, ये रोमन अंक है। ये बड़े होते हैं, ये छोटे होते हैं, ठीक है, ये सब है ना, छोटे होते हैं, बड़े छोटे ये होते हैं, ठीक है। और भी अच्छा, अल्फा, बीटा, गामा, ये क्या है? ये यूनानी अक्षर है, मतलब सारी दुनिया का सब कुछ पढ़ रहे हैं अपन, है ना, ABCD XYZ सब पढ़ रहे हैं अपन, और हम ध्यान नहीं दे रहे कि कैसे धीरे धीरे हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा देश खत्म होते जा रहा है और हम इनको अपनाते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति बर्बाद होने, एक हम देश बचा है उसको भी हम बर्बाद कर देंगे, हम खुद ही लोग, अपने लालच और तुरंत स्वाद के चक्कर में। और सरकारें भी इसके लिए ये कर रही है। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं। हमको अपना जो है उसको अपनाना चाहिए, ये पूरा खत्म करो सब इसका, और रहने दो एक सिर्फ किस रूप में, पर जैसे संस्कृत हम पढ़ते, ठीक है। चलो संस्कृत को क्या कर दिया है, 10वीं के बाद खत्म, पर अंग्रेजी रहेगा। वाह, अबे अंग्रेजी खत्म करो 10वीं के बाद, संस्कृत रखो, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है।
संस्कृत से हिंदी आई है ना, संस्कृत का रूप हिंदी। तो ये सिस्टम को सही करना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से अभी नई शिक्षा नीति जो आ रही है इंग्लिश एक विषय के रूप में रहेगा, ऐसा कुछ है मतलब, ठीक है। तो अभी मतलब उसको इंग्लिश की जो डिपेंडेंस थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो बोलता हूं पूरे कम कर देना चाहिए, इंग्लिश एक विषय रहेगा, खत्म था, मीडियम खत्म कर दो। हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर इंग्लिश मीडियम में कोई पढ़ाई नहीं होगी, पूरा हिंदी मीडियम पढ़ाई होगी, पूरा A to Z। हाँ, एक अंग्रेजी विषय रहेगा, उसको भी ऑप्शनल कर दो, जिसको लेना है तो ले, नहीं लेना तो हटाओ, लेना है तो ले, नहीं लेना है तो हटाओ, जरूरी नहीं है। जैसा अभी हमारे जरूरी है 12वीं तक और 12वीं के बाद कॉलेज लेवल, इसमें अपने को इंग्लिश पढ़ना जरूरी, हिंदी इंग्लिश ये दो चलता है ना। तो हिंदी तो रहेगा, वो तो कंपल्सरी रखो। संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, फलाना ढिकाना, तमिल, ये वो, तेलुगु, ये वो भाषा रख दो, उनमें से कोई एक आप लो, ऑप्शनल रख दो उसको। शायद ऐसा हो रहा है नई शिक्षा नीति में, ऐसा है भी ऑप्शन, तो करना चाहिए, ये कंपल्सरी नहीं करना चाहिए। हमारी बात है क्या, हम तो करेंगे। जब बाहर के विदेशी लोग को कंपल्सरी नहीं है और जब वो हमारे यहाँ आके हिंदी में बोलते नहीं, उनको हिंदी नहीं आती, तो फिर हमको कौन सा विदेश में जाके बसना है और हमको कौन सा क्या करना है। हम भारत देश के तो पहले हो जाए, फिर देखेंगे बाद, ठीक है। तो ये बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, गलत चीजें हैं। तो ये देखो, जैसे आपकी सरकारी योजना में हो रहा है ना, वैसा शिक्षा में भी इसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, हमको समझना ज्यादा जरूरी है। और आप खुद ही बोल दो, मामा ऐसी योजना बंद कर, तो हम तो बोल रहे हैं मामा तुम उनको, अच्छा अभी कहीं तो ऐसे भी दिमाग लगाते मालूम है, अरे यार 1000 में क्या होएगा। और अच्छा उधर अब कमलनाथ जी आ गए, बोले हम 1500 देंगे, अब वो और खुश, अबे यार ये 1500 देगा और 500 में गैस ही मिलेगी, इसको दे वोट, ले, ठीक है। कहीं सरकार आती है बोले तो कर्ज माफी करती है, ठीक है, बिल माफ कर देती है, हमको माफ, जहां माफ और फुकट का जहां मिल रहा है हम वहां खड़े हो जाते हैं। पर आप जानते नहीं हो उसके पीछे जो हमको भुगतान करना पड़ेगा ना, वो बहुत बुरा होगा। जो अभी तो हमको मजा आ रहा है, पर हमारी आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा, ठीक है। इस बात को हम सोच नहीं रहे, मतलब देश के बारे में और आने वाले भविष्य के बारे में बिल्कुल हम चिंता नहीं कर रहे, बस तुरंत में मिल रहा है ना, मजे मारो। इसका बहुत बुरा परिणाम सामने आने वाला है, ठीक है, ऐसी बात है। चलो आगे बढ़